नमस्कार दोस्तों। एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। मैं कितना भी प्रयास कर लूँ सफल नहीं होता। व्यक्ति ने कहा, कोई आप उपाय बता सकते हैं जिसमें सफलता का मंत्र छिपा हो? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अवश्य बता सकता हूँ। सफल होने के लिए कुछ नियम होते हैं और जो लोग इसका सही से पालन करते हैं अपनी जिंदगी में सफल होते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आज मैं तुम्हें जिंदगी में सफल होने के 15 ऐसे नियम बताऊंगा जिसको कोई भी अपनाकर अपनी जिंदगी में सफल हो सकता और तुम्हें भी सफल और सबसे अलग बना सकता है। यह आदत तुमको भी मनचाही सफलता दिला सकती है और तुम अपने जीवन में जो कुछ पाना चाहते हो वह तुम बड़ी आसानी से पा सकते हो। मेरी बातों को यूं ही सुनकर मत जाने देना, बल्कि इन सभी आदतों को अपने जीवन में उतारने की हर संभव कोशिश करना। अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना, क्योंकि यह आदत न केवल तुम्हें सफलता दिलाएगी बल्कि एक ऐसा इंसान बना देगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे, मैं भी ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ। पहली आदत, समय की कीमत करना सीखो। जिंदगी बदल देने वाली ये आदतें। पहली आदत है समय की कीमत सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वह भी एक समान रफ्तार से। कभी इसके कम होने की गति नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ तुम देख सकते हो, ना कि उसके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उसके आगे भाग सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए फिर चाहे कितनी दौड़ लगाओ वहां पहुंच नहीं पाओगे। वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ खो रहा है। जो सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ खो रहा है और जो जाग रहा है वह लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी क्षण हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को पहचानो, खुद को जानो। दूसरी आदत, अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ सीखते रहो। यही आदत हर उस व्यक्ति में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की। हमेशा अपने काम के बारे में कुछ न कुछ सीखते रहो। जिंदगी में जितना भी सीखते हो वह जीवन में किसी न किसी मोड़ पर जरूर काम आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर बात जानना चाहते हैं, जो उनके सपनों को हासिल करने के लिए रास्तों को और भी आसान बना देते हैं। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो कि तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करा दे जितना तुमने सोचा भी ना हो। इसके लिए एक बच्चा बनकर हमेशा सीखना पड़ेगा। तीसरी आदत, ज्यादा सुनो और कम बोलो। हमारे पास 2 कान हैं और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोलें आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज़्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह बहस नहीं करना। कम बोलना और ज़्यादा सुनने वाला लोग बहुत ज़्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलते हैं उनके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकता है। चौथी आदत, असहमत होना और मना करना सीखना। आप कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पर हाँ जी करते रहें। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं, तुम्हारे सिद्धांत भी अलग होने चाहिए। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है या ज़रूरी नहीं कि उस तरीके के लिए आप काम कर रहे हैं, वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी
औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह बन जाओगे। दुनिया के सबसे अगले इंसान हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं, इसलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात को रखने का पूरा हक है और ना बोलने का हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों, तुम्हारे लक्ष्य के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का, उन्हें मना करना सीखो। किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना। जबरदस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और ना ही कुछ हासिल करके देती है। जिंदगी को बर्बाद करने या फिर वहीं अटके रहने का जहां पर अभी तुम सही चीज़ों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल झटाकर जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहनकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीज़ों के लिए जोखिम लेना, इसलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित समय पर जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। 15 सफल आदतों की सूची में छठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो। अपने आप को कितना समय दे रहे हो, अपने अतीत की गलतियों पर कितना सीखते हो, तुम वर्तमान को सुधारने के लिए क्या क्या करते हो, तुम अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कहाँ से आया, अभी मैं कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत है और तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है, क्या तुम बेहतर ढंग से जान सकते हो? अगर कोई समझ सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भाव चल रहे हैं, इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। आप अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो और 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई मन, ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होना चाहिए। बस इस समय तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने का, समझने का प्रयास करो। 7वीं आदत, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम करने लग जाओ। ऐसे कितने लोग हैं जो आज तक टालते आ रहे हैं, और से कितने निर्णय लिए, ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। तुम निर्णय लेना नहीं चाहते, उन्हें टालते जा रहे हो। ज़्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते, उन्हें इस बात का या नहीं व्यापार करना चाहते या नौकरी नहीं करना चाहते, लोग निर्णय नहीं ले पाते और उलझे रहते। निर्णय लेना सीखो और कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर और कोई निर्णय, अगर निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो। जब एक बार निर्णय ले लेते हो तो तुरंत काम पर लग जाओ। जितने भी दुनिया में सफल लोग हैं, उनके निर्णय लेने और काम करने के बीच का लगभग शून्य समय होता है। अगर आज तुमने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया है, किसी काम की कोई योजना बनाई है, बच के 1 मिनट पर तुम उस निर्णय के अनुरूप होते हुए दिखाई देना चाहिए। 8वीं आदत, सुबह जल्दी उठो। जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई भी सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करता है, सुबह अपने दिन को अच्छा और शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानो पूरे दिन में कोई ऐसी चुनौती नहीं होगी जिसे तुम ना कर सको। तुम्हारा सुबह उठना यही दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए लक्ष्य को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा प्रयास, जो तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा दूसरों से ज़्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बना लो और कुछ दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। सफल आदतों की सूची में फालतू की झंझट को नज़रअंदाज करना सीखो। हमारे पास समय कम है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे नष्ट कर देंगे, बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे, तो हमारी ऊर्जा क्या रहेगी? हम कभी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे?
ज़्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वह हर चीज़, हर काम खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते रहते हैं। उनकी ऊर्जा घट जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। जो काम ज़रूरी है, दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों पर सौंप दें और अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगा दें। 10वीं आदत, जीवन में नकारात्मक लोगों को निकाल कर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच में नकारात्मक ऊर्जा भर देता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वह 5 लोग जिसके साथ हमारा समय सबसे ज़्यादा बीतता है, कहीं ना कहीं हम भी उसकी तरह बन जाते हैं, उनकी आदतें अपनाने लगते हैं। संगत का असर पड़ता है। अगर हमारे साथ के लोगों को हर चीज़ में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग जिंदगी में सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते। 11वीं आदत, हम जो भी पाना चाहते हैं उससे लिखो। तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से हमारे दिमाग में पक्का हो जाता है। इसके साथ ही उन सारी चीज़ों के बारे में लिखो जिसे तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में लिखो जिसे तुम अपनाना चाहते हो। लिख सकते हो जिसे आप नहीं करना चाहते हो। हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोच सकता है। 12वीं आदत, स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। कम खाओ और ज़्यादा बचाओ। रोज सुबह व्यायाम करो, ध्यान करो। ये केवल हमें स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन स्वच्छ शरीर के साथ अपनी जिंदगी में ज़्यादा तेजी से तरक्की करेगा, मंजिल को हासिल करेगा। पहला सुख, निरोगी काया, इसका तो पता हमें तब चला जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं। 13वीं आदत, हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने दुख तकलीफ में है। फिर क्यों कोई बेवजह दुख और तकलीफ में अपने जीवन को बढ़ाना चाहेगा। इसलिए मुस्कुराते रहो तो तुम्हें देखकर दूसरों को भी एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है कि तुम्हारी मुस्कान से कोई और अपनी तकलीफ भूल जाए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है तुम खुश रहो या सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं, अगर कोई कमी तो उसे पूरा कर सकते हो। 14वीं आदत, अपनी कमाई से कम खर्च करो और मुसीबत के लिए बचा कर रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, फिर जिंदगी भर रोते रहते हैं। इसीलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो। आमदनी से कम खर्च करो और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। 15वीं आदत, दूसरों की मदद करो। एक जिम्मेदार इंसान बहुत सारे कामों को लेकर चलता है, साथ ही वह दूसरों की भी मदद करना चाहता है। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करता है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करता। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब अपने साथ अपने देश का और समाज का भी भला करे। इसलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो, समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, यह आदत अपनाकर तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।